भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं पर अगर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की बात की जाए, यानी विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की बात की जाए, तो उसमें भी भारत का स्थान चौथा है। और अगर अभी देखा जाए तो सीप्री की जो 2026 की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार किस देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसके आधार पर भारत भी विश्व में चौथे नंबर पर है। यानी इकोनॉमी में भी हम फोर्थ नंबर पे हैं, पावरफुल कंट्रीज में भी हम फोर्थ नंबर पे हैं, और परमाणु हथियार संपन्न देशों में भी हम फोर्थ नंबर पे हैं। तो चलिए जानते हैं कि सीप्री की रिपोर्ट 2026 क्या कहती है और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। अगर देखा जाए तो भारत के पास परमाणु हथियारों के भंडार के मामले में जो 180 हुआ करता था, अब वो बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सीप्री ने अपनी ये वार्षिक रिपोर्ट जारी की। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं, यानी कि अपनी सुरक्षा को देखते हुए पश्चिमी मोर्चा और पूर्वी मोर्चा यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों से अपनी रक्षा करने के लिए भारत ने 12 परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। और उसका मोटिव है कि ऐसी मिसाइलें तैनात की जाएं जो कि दूर तक मारक क्षमता रखती हों, यानी चाइना तक मारक क्षमता रखती हों। और 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार भारत ने 2026 में अपने 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। जहां पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी है, क्योंकि बेचारा कहां से करेगा वो बढ़ोतरी, और 170 परमाणु हथियारों पर ही वो रुका हुआ है। रूस और अमेरिका की तरह भारत ने भी अपने परमाणु हथियारों की सटीक संख्या नहीं बताई है, ना ही नाम आधिकारिक रूप से लिए हैं, ना ही सार्वजनिक करे हैं। यानी एक अनुसंधान के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस तरह इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और ऐसे 9 देशों में हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। और इन 9 देशों के पास टोटल 12,187 परमाणु हथियार हैं। यानी कि इतने परमाणु हथियार पूरे विश्व में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हैं, जिसमें से 9,745 परमाणु हथियार तो सेना के पास है। यानी कि अगर देखा जाए तो तैनात हथियारों की संख्या भी इस समय बढ़ चुकी है। यूएसए ने लगभग 1770 परमाणु हथियार अपने तैनात कर रखे हैं, रूस ने 1796 कर रखे हैं, चाइना ने 34 और भारत ने 12, यानी लगभग 400 परमाणु हथियार तैनात हैं, जो कि एक बटन दबाते से ही जो है किसी भी जगह को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है 5420, और फिर अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और फिर बाकी देशों के पास हैं 745 परमाणु हथियार। यानी देखा जाए तो 5 बड़े देशों में चौथे नंबर पर भारत है। अब दुनिया अपना 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश भी बन गया है। अगर इकोनॉमी में देखें तो फोर्थ नंबर पे, पावरफुल में देखें फोर्थ नंबर पे, परमाणु हथियार में देखें फोर्थ नंबर पे, और अगर इस पर खर्च करने के मामले में देखें, अगर हम सैन्य खर्च करने के मामले में देखें तो हम 5th नंबर पर आ चुके हैं। यानी कि 2025 में भारत का कुल रक्षा खर्च 92.1 अरब डॉलर, जो लगभग 7.85 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और इस तरीके से उसने अपना 8.9% रक्षा खर्च बढ़ा लिया है। दूसरी तरफ सबसे अधिक रक्षा खर्च करने में अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत है। यानी भारत 5वें नंबर पर है। दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है भारत, और इस तरह 2021 से 25 तक दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो है आयात करता है, मंगाता है भारत। और भारत की इसमें हिस्सेदारी लगभग 8.2% है, यानी मंगाने में हम दूसरे नंबर पर हैं। यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान की संयुक्त हिस्सेदारी 35% है। यानी कि एशियन कंट्रीज में भारत जो है सबसे पावरफुल देश है।
अमेरिका रूस के पास दुनिया के करीब 86 परमाणु हथियार हैं और इस तरीके से चाइना का परमाणु भंडार भी 600 से बढ़कर 620 पहुंच चुका है, जहां भारत 190 पर और पाकिस्तान 170 पर है। इन परमाणु हथियारों की होड़ उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। देखा जाए तो परमाणु हथियार जो हैं किसी भी देश को ताकतवर बनाते हैं और ये एक ही झटके में किसी भी शहर को तबाह कर सकते हैं और ये सबसे खतरनाक हथियार हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार परमाणु बम गिराया, जिससे लाखों लोग मारे गए। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना और ब्रिटेन को आधिकारिक रूप से परमाणु देश कहा जाता है, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही आधिकारिक रूप से हैं, बाकी सबको नहीं माना जाता। यानी भारत आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं माना जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम 1961 में रूस ने अपना टेस्ट किया था, जिसे जार बॉम्बा कहा गया। भारत ने 1974 और 1998 में अपने परमाणु परीक्षण करके यह सिद्ध कर दिया कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी 1998 में अपना परमाणु परीक्षण करके जो है भारत के सामने अपनी मजबूत दावेदारी रख दी। परमाणु बम इतनी तेज गर्मी और रोशनी और रेडिएशन पैदा करता है जिससे कि जो है फैलने से रोकने में असक्षम हो जाते हैं। परमाणु बम की ताकत TNT में नापी जाती है, यानी कि 15 किलो टन 15,000 टन बारूद के बमों के बराबर होता है। और परमाणु हमले के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर जो पैदा होता है धूल और रोशनी से, सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है और धरती का तापमान जो है गिर जाता है और इस तरह परमाणु से किसी भी जगह को पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। भारत ने अपनी कोशिश चाइना को आखिरी छोर तक जो है अपना हथियार पहुंचाने तक तैनात की है और MIRV तकनीक का प्रयोग करके मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तैयार किया, जिस पर एक ही बैलिस्टिक मिसाइल के कई परमाणु हथियार ले जा सकते हैं और अलग अलग लक्ष्यों पर निशाना बना सकते हैं। और इस तरह भारत की परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को एक मजबूत कंडीशन में लाकर जो है रखा है। तो भारत आर्थिक रूप से पावरफुल रूप से एक मजबूत देश बन चुका है और सीप्री 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसी के साथ भारत अपना विकास जो है लगातार कर रहा है और इसी के साथ वो एक मजबूत देश बन के तैयार हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।